ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 14। तैपिष्टपूरुभयहास नरसिंहरूपं कृत्वा ब्रह्मबुरुक्तिद्रंष्टकरालवक्त्रम् दैतेन्द्रियमाशु गद्याभिपततम् आराध ओरो निपात्य विदधार नकै स्फुरन्तम्। Word to word. Traipishtapa, the demigods. Urubayaha, one who vanquishes great fears. Saha, he, the personality of Godhead. Narsimha Rupam, assuming the incarnation of Narsimha. Kritva, doing so. Brahmat, by rolling. Brukuti, eyebrows. Dramsta, teeth. Karala, greatly fearful. Vaktram, mouth. Daitya Indram, the king of the demons. Ashu, immediately. Gadaya, with club in hand. Abhipantam, while falling down. Arat, nearby. Oro, on the thighs. Nipatya, placing on. Vidadhar, pierced. Nakai, by the nails. Spurantam, while challenging. Translation. The personality of Godhead assumed the incarnation of Narsimha Dev in order to vanquish the great fears of the demigods. He killed the king of demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club in his hand by placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger and showing his fearful teeth and mouth. तो ये भगवान के अगले अवतार हैं नरसिंह देव। तो भगवान आते हैं जो देवताओं के जो भय है उसको दूर करने के लिए। तो इसलिए वर्णन आता है उरुभयहा, त्रैपिष्टप उरुभयहा, वन हु वैंक्विशेस द फियर्स ऑफ डेमिगॉड्स, देवताओं के भय को दूर करते हैं। और नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को लेते हैं जो दैतेंद्रम, जो दैत्यों के इंद्र है, राजा है, अपने गोद पे लेते हैं और अपने नाखून से हिरण्यकशिपु का जो पेट है उसको फाड़ देते हैं। और उनको इतना गुस्सा आ रहा है नरसिंहदेव को, उनके आंख लाल हो गए हैं और उनका जो दांत है, सींग का दांत है, वो दिख रहा है। परपोट। द हिस्ट्री ऑफ हिरण्यकशिपु एंड हिज ग्रेट डिवोटी सन प्रहलाद महाराज इज नरेटेड इन द 7th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये जो इतिहास है, ये जो पूरे लीला है नरसिंहदेव का, हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद महाराज का, वो भागवतम के 7वें स्कंद में आता है। Hiranyakashipu became very powerful by material achievements and thought himself to be immortal by the grace of Brahma ji. तो हिरण्यकशिपु का मतलब है, हिरण्य का मतलब है सोना और कशिपु का मतलब है सॉफ्ट बेड, मुलायम गद्दी।
तो हर एक व्यक्ति जो मटीरियलिस्टिक है उसका भोग, सक्सेस मतलब दो ही चीज़, धन चाहिए और भोग करने के लिए सामग्री चाहिए, बस। तो हिरण्यकशिपु अपने आप को बहुत महान मान रहा था क्योंकि भौतिक स्तर से बहुत सक्सेसफुल बन गया। जैसे कुंती महारानी बोलती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एदमान मदपुमान, बोलते हैं जिसके पास ऊंचा जन्म है, धन है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, उसको घमंड आता है और भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो हिरण्यकशिपु को इतना घमंड था, उसके ऊपर वो ब्रह्मा जी का तपस्या करता है और ब्रह्मा जी वर देते हैं। हालांकि अमरत्व का वर नहीं देते, पर उसको लगता है कि मैं अमर बन गया। ब्रह्मा जी डिक्लाइन टू अवॉर्ड हिम द बेनेडिक्शन ऑफ इमॉर्टैलिटी बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट एन इमॉर्टल बीइंग। तो हिरण्यकशिपु जाता है ब्रह्मा जी के पास अमर बनने के लिए, पर ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, मैं आपको कैसे अमर बनाऊँ। तो इसलिए हिरण्यकशिपु वो बहुत अपने दिमाग के साथ लिस्ट निकालता है, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान था, अपना लिस्ट करता है। जैसे दुर्योधन कुरुक्षेत्र रणभूमि के पहले, युद्ध के पहले बहुत प्लानिंग करता है, किसको मेरे सेना में लेना है, एवरीथिंग प्लान्ड वेल। तो मटीरियलिस्टिक लोग, उनको लगता है कि अपने बुद्धि से हम भगवान को जीतेंगे या जो भौतिक प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे। पर जो भी व्यक्ति बुद्धिमान है उनसे कई ज़्यादा बुद्धिमान भगवान है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इफ समवन इज अ चीटर, कोई धोखा देता है, चीटर है, कृष्णा इज द बिगेस्ट चीटर। कृष्णा ऐसे लोगों को और ज़्यादा धोखा देते हैं। बट हिरण्यकशिपु डिराइव्ड ब्रह्मा जी's benediction in a roundabout way, almost equal to becoming an immortal। तो हिरण्यकशिपु घुमा घुमा के पूरा लिस्ट मांगता है, शाम को नहीं मरना चाहिए, सुबह नहीं मरना चाहिए, कोई अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, ऐसा जितना भी कंडीशन है सब लगा लेता है। तो हिरण्यकशिपु को लगता है कि अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे मार नहीं सकता। और भगवान देखिए कितने बुद्धिमत्ता से नरसिंहदेव का अवतार लेता है। तो ये भगवान का अद्भुत रूप है। हिरण्यकशिपु was sure that he would not be killed by any man or demigod, by any kind of weapon, nor would he die in the day or night। हिरण्यकशिपु निश्चित था, अभी कोई मनुष्य नहीं मार सकता, कोई मुझे प्राणी नहीं मार सकता, कोई अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं। The Lord, however, assumed the incarnation of half man, half lion, which was beyond the imagination of materialistic demon like Hiranyakashipu, and thus keeping pace with the benediction of Brahma ji, Lord killed him। तो जब हिरण्यकशिपु, वो यहाँ पे वर्णन आता है, अपना गदा लेके नरसिंहदेव से युद्ध करने से पहले वो जो गदा लेके वो कंबे को मारता है और उससे उनसे बाहर नरसिंहदेव आते हैं। तो हिरण्यकशिपु स्टडी कर रहा है, 84 लाख योनि मैंने स्टडी करके वर मांगा था, ये कौन सा रूप है, मनुष्य भी नहीं है, प्राणी भी नहीं है, आधा मनुष्य आधा प्राणी। तो हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आया कि ऐसा भी रूप हो सकता है। तो सब वर को मन में रखते हुए, ब्रह्मा जी के शब्दों को सम्मान करते हुए भगवान नरसिंहदेव के रूप में आते हैं। He killed him on his lap so that he was neither killed on the land nor on the water nor on the sky। तो भगवान दिन में भी नहीं आते, रात को भी नहीं आते, शाम को आते हैं। भगवान मनुष्य भी नहीं है, पशु भी नहीं है, नरसिंह, आधा नर आधा सिंह, आधा पशु। और भगवान हिरण्यकशिपु को अपने गोद पे बिठा के मारते हैं। गोद पे मतलब, गोद क्या है, जमीन भी नहीं है, आसमान भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गोद पे बिठा के मारते हैं। The demon was pierced by the Narsinga's nail, which were beyond human weapons imaginable by Hiranyakashipu। और भगवान कैसा मारते हैं हिरण्यकशिपु को? अपने नाखून से। So, नाखून क्या है? इट इज नॉट एनी वेपन, कोई अस्त्र नहीं है, नाखून से मार देते हैं। और बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, जो दरवाजा है वहां पे हिरण्यकशिपु को लेके मारते हैं। तो हिरण्यकशिपु को समझ में आता है, मुझे लगा मैं बुद्धिमान हूं, पर भगवान ने सब कंडीशन रखते हुए मुझे मारा है। The literal meaning of Hiranyakashipu is one who is after gold and soft bedding, the ultimate aim of all materialistic men। तो हिरण्यकशिपु का मतलब है सोना और सॉफ्ट बेड। तो
तो ये भौतिक दुनिया ये दो ही चीज़ की वजह से चलता है, धन कमाओ और इंद्रिय भोग मैथुन, बस दीज आर टू थिंग्स। और हिरण्यकशिपु इसका राजा था, सब मटेरियलिस्टिक का, जितने भी मटेरियलिस्टिक हैं भौतिक लोग हैं उनका स्वामी। सच डेमोनिक मेन हु हैव नो रिलेशनशिप विद गॉड gradually become puffed up by material acquisitions and begin to challenge the authority of the Supreme Lord and torture those who are devotees of the Lord। ऐसे लोग बहुत घमंड के साथ, ये जो हिरण्यकशिपु की कहानी है ये बार बार होता रहता है, ये जो पर्सनालिटीज़ हैं बार बार आते हैं, कभी समाप्त नहीं होता। तो हिरण्यकशिपु क्या चाहता था, मैं स्वामी हूँ, भगवान कोई नहीं है और भगवान के भक्ति कोई करना नहीं चाहिए, हर एक को नास्तिक बनाना, भौतिकवादी बनाना, वही तो चल रहा है अभी। जैसे हिरण्यकशिपु अपने बेटे को षंडअमर के स्कूल में भेजता था और षंडअमर के स्कूल में क्या सिखाया जाता था, कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे लोगों को मारना है, कैसे भोग करना है, यही सिखाया जाता था। और आजकल के एजुकेशन सिस्टम क्या है, वही तो है, सेम थिंग। भगवान को निकाल के सब सिखाया जाता है। स्कूल कॉलेज में भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में बोले तो बोलेंगे सेक्युलर, भगवान को लेके मत आओ, भगवान छोड़ के बाकी सब कुछ सिखाएंगे। सो दिस इज हिरण्यकशिपु मेंटालिटी, वेयर हम भगवान को निकालना चाहते हैं, भक्ति करने के लिए अवसर नहीं देते, स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं। तो ये मेंटालिटी को मारने के लिए, ये मेंटालिटी को निकालने के लिए भगवान आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भौतिकवादी लोगों का सक्सेस का डेफिनेशन है, भगवान को जिंदगी से निकालो, क्योंकि भगवान रहेंगे, धर्म रहेंगे, हम भोग नहीं कर पाएंगे, भगवान को निकालो और भोग करते रहो। प्रहलाद महाराज happened to be the son of Hiranyakashipu, and because the boy was a great devotee, his father tortured him to the best of his ability। देखो कितना हद तक जा सकता है भौतिकवादी व्यक्ति, स्वयं के पुत्र को मारने के लिए तैयार है। कोई ऐसा पिता है क्या स्वयं के पुत्र को मारेगा? करने के लिए तैयार है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सबका प्रेम स्वयं के ऊपर ही है, हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। दैट इज द, जैसे कंस की कहानी आती है, कंस देवकी को लेके जा रहे हैं रथ पे, बट जब वो आकाशवाणी होती है कि हे कंस मूर्ख कंस, ये देवकी का 8वां पुत्र तुमको मारने वाला है, कंस का दृष्टिकोण ही बदल जाता है, वो अभी देवकी को मारने के लिए तैयार होता है। जैसे औरंगजेब खुद के पिता को ही मार देता है, जेल में डाल देता है, कंस खुद के पिता को जेल में डाल देता है। सो दिस इज मेंटालिटी, अपना स्वयं का भोग करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, बीच में जो भी कांटा आएगा उसको निकाल देंगे। स्वयं का पुत्र हो, बहन हो, पिता हो, कोई भी हो, कांटे को निकालेंगे। In this extreme situation, the Lord assumed the incarnation of Narsingadev and just to finish the enemy of the demigods। तो ये गंभीर परिस्थिति में भगवान नरसिंहदेव के रूप में आते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। The Lord killed Hiranyakashipu in a manner beyond the demon's imagination। तो ये जो डीमन है, हिरण्यकशिपु है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, पर भगवान ऐसा चाल चले उसका बुद्धि विस्मित हो गया, चला ही नहीं। जैसे ये कोविड पीरियड में किसने इमेजिन किया था कि ऐसा कुछ परिस्थिति आएगा, है कि नहीं? तो हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचेंगे, पर भगवान को हमारे ज़िंदगी से निकालेंगे, क्या परिस्थिति होगा, भगवान का कैसा घोर रूप आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। Materialistic plans of godless demons are always frustrated by the all powerful Lord। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। मटेरियलिस्टिक प्लान्स, जब नास्तिकवादी लोग भगवान के बिना इंद्रिय भोग करने का प्लान करेंगे, भगवान उसको फ्रस्ट्रेट करेंगे। फ्रस्ट्रेटेड बाय द ऑल पावरफुल लॉर्ड। ये कोविड देखो, इतना इंद्रिय भोग का प्लान था लोगों का, सब रुक गया, एवरीथिंग हॉल्टेड। तो लोगों को लग रहा था हम बहुत शक्तिशाली हैं, अमेरिका ये वो, पर भगवान ने दिखा दिया अल्टीमेट कंट्रोल मेरे हाथ में ही है। द कंट्रोल, एक स्विच दबाएंगे सब कुछ रुक जाएगा, एवरीथिंग विल गो ऑफ। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक प्लान्स ऑफ गॉडलेस डीमंस आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड बाय द ऑल पावरफुल लॉर्ड।
इसलिए इंग्लिश में सेइंग है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं पर अल्टीमेटली हमको जानना चाहिए भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगा। टेक्स्ट 15 अंत सरसी उरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेन युतपतिर अंबुज हष्ट आर्त आहेदम आदि पुरुषा किल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। Word to word, Anta Sarasi within the river, Urubalena by superior strength, Pade leg, Grihita being taken up, Grahena by the crocodile, Yutapati the leader of the elephants, Ambuja Hastaha with lotus flower in the hand, Artha greatly aggrieved, Aha addressed, Idam like this, Adi Purusha the original enjoyer, Akila Lokanatha, the Lord of the universe, Tirtha Shravaha, as famous as a place of pilgrimage, Shravana Mangala, all good simply by hearing the name, Namadeya, whose holy name is worth chanting. Translation is prakar hai. The leader of the elephants, whose leg was attacked in a river by a crocodile of superior strength, was much aggrieved. Taking a lotus flower in his trunk, he addressed the Lord saying, O original enjoyer, Lord of the universe, O deliverer, as famous as a place of pilgrimage, all are purified by hearing your holy name, which is worthy to be chanted. तो ये गजेंद्र की कहानी है जो ये भगवान के अगले अवतार हैं गजेंद्र को बचाने के लिए आते हैं। तो गजेंद्र की भी कहानी वर्णन आता है भागवतम के 8वें स्कंद में। तो गजेंद्र हाथियों का राजा था। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है लीडर ऑफ द एलिफेंट्स, युतपति, जितने भी हाथी थे उनका लीडर स्वामी था। गजेंद्र जब चलता था वर्णन आता था पूरा धरती कांपता था, इतना शक्तिशाली हाथी। और जब वो चलता था अकेले नहीं, उसके पीछे हजारों हाथियां चलते थे, इतना यश था उसका। तो एक बार वो स्नान करने के लिए गया घमंड में, जैसे हम बोल रहे थे कुंती महारानी की है प्रार्थना, जो सुंदर है शक्तिशाली है उसके पास ऐश्वर्य है, घमंड भी आता है, मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कौन है। तो गजेंद्र इतना मद के साथ इंटॉक्सिकेशन, मधु भी बहुत पिया था उसने, हनी भी बहुत पिया था, इंटॉक्सिकेट था और प्राइड भी था, अहंकार भी था। ये मद के साथ एक तालाब में प्रवेश करता है पिकनिक करने के लिए, पर उसको पता नहीं वो तालाब के अंदर एक मगरमच्छ छुपा था, जो पिकनिक को नाइटमेयर, सबसे बुरा सपना करने वाला था। तो सबसे फर्स्ट क्लास दिन प्लान करके चला था, उसकी ज़िंदगी में सबसे खतरनाक दिन होने वाला था। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, जैसे गजेंद्र देख रहा था, उसको क्या दिख रहा था अपने दृष्टि से, फर्स्ट क्लास पानी है, बहुत सुखमयी सुकून देने वाला पानी है, सुंदर वातावरण है, पंछी है, तोते हैं, इतना सुंदर आवाज़ कर रहे हैं। तो उसको लगा फर्स्ट क्लास मैं एंजॉय करूँगा, पर उसको पता नहीं था ये पानी के अंदर डेंजर छुपा है। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है भागवतम में, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, कौन से पद पे विपदा आएगा पता नहीं। तो जैसे ये मगरमच्छ आके पकड़ता है गजेंद्र को, तो वैसे ही माया को जो मगरमच्छ है हर जगह छुपा है, कब आएगा पता नहीं। निश्वासे नाहि विश्वास कदा रूदो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामेव केवलम। निश्वासे नाहि विश्वास, वो फाइनल मोमेंट, अंतिम घड़ी, अंतिम सांस कब आएगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है। तो गजेंद्र क्या करता है, जब ये मगरमच्छ पकड़ता है बहुत संघर्ष करता है, भागवतों में वर्णन आता है हजारों साल ये फाइट चलता है मगरमच्छ का और गजेंद्र का। पर क्योंकि पानी में है, हाथी शक्तिशाली है पर कहाँ पे, धरती पे, पर पानी में शक्तिशाली कौन है, मगरमच्छ, क्योंकि उसका एरिया है। क्योंकि उसके एरिया में जाके फंस गया गजेंद्र, उसका शक्ति मिट रहा था। पर पिछले ज़िंदगी में, तो ये भी कहानी आती है, पिछले ज़िंदगी में गजेंद्र एक राजा था,
जिसका नाम था इंद्रद्युम्न, और पिछले ज़िंदगी में उसने कुछ भक्ति किया था, कुछ श्लोक पढ़े थे, वो श्लोक याद आ गया। और वही तालाब में एक कमल था, कमल का फूल था, तो कमल का फूल लेता है और भगवान को अर्पण करके क्या प्रार्थना करता है, आहेदम आदि पुरुष अखिल लोकनाथ। वो भगवान को बहुत हृदय से पुकारता है, पुरुष आदि पुरुष, वो ओरिजिनल एंजॉयर, भगवान आप परम भोक्ता है, अखिल लोकनाथ, यू आर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, आप जगन्नाथ हैं, तीर्थ श्रवः, आप जहाँ पे जाते हैं वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है, श्रवण मंगल, आपके बारे में सुनने से मंगलमय हो जाता है किसी का जिंदगी, नाम देय, और आपका गुण नाम जो है कोई भी व्यक्ति उच्चारण कर सकता है। तो ऐसा हृदय से भगवान को पुकारता है, और भगवान अवतार लेते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए। परपोर्ट, द हिस्ट्री ऑफ डिलीवरिंग द लीडर ऑफ द एलिफेंट्स whose leg was attacked in the river by the superior strength of a crocodile is described in the 8th canto of श्रीमद् भागवतम। ये जो इतिहास है, माइथोलॉजी नहीं, ये इतिहास है, भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णन आता है। Since the Lord is absolute knowledge, there is no difference between his holy name and the personality of Godhead। तो क्योंकि भगवान पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, भगवान ने जितना भी शक्ति है उनके नामों में डाला है। द लीडर ऑफ द एलिफेंट्स वॉज मच डिस्ट्रेस्ड व्हेन ही वॉज अटैक्ड बाय द क्रोकोडाइल। तो इसलिए जब वो मगरमच्छ आके पकड़ लेता है, वो बहुत पीड़ा में होता है, बहुत कष्ट रहता है। तो ये भौतिक दुनिया का रूल है संघर्ष, मनस्स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइव करने के लिए संघर्ष। अब बाहर जाके देखो दुनिया में, सिर्फ पालन पोषण करने के लिए, परिवार मेंटेन करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये कोविड वायरस से फाइट करने के लिए कितना स्ट्रगल है। ये कोविड वायरस चला गया, बाद में ज़िंदगी आराम से हो जाएगा, नहीं होगा। अभी सब लोगों का यही प्रार्थना है, कोविड चला जाएगा तो सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। उसके बाद ये दुनिया में फर्स्ट क्लास कभी कुछ होता नहीं है, देयर इज ऑलवेज डेंजर, हर एक पद पे डेंजर है। द लीडर ऑफ द एलिफेंट्स वॉज मच डिस्ट्रेस्ड व्हेन ही वॉज अटैक्ड बाय द क्रोकोडाइल। ऑल्दो द एलिफेंट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द क्रोकोडाइल, द लैटर इज स्ट्रॉन्गर देन द एलिफेंट व्हेन इट इज इन वाटर। तो हाथी मगरमच्छ से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, एक मारेगा तो कुचल देगा मगरमच्छ को, पर पानी में मगरमच्छ शक्तिशाली है। तो कहने का मतलब है, व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, भगवान उसको ऐसे परिस्थिति में डालेंगे, उसको हार मानना पड़ेगा, कोई भी हो। गीता के शुरुआत में वर्णन आता है, अर्जुन कौन है? अर्जुन, अर्जुन ने शिव जी को परास्त किया है, इंद्र को परास्त किया है, पर कुरुक्षेत्र रणभूमि के पहले, युद्ध के पहले अर्जुन अपना गांडीव रख देता है, इतना मायूस हो जाता है, गांडीव रख के हार मान लेता है, मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए कभी हमको अपने शक्ति पे घमंड नहीं करना है, क्योंकि भगवान ऐसा परिस्थिति डालेंगे, शक्ति हिल जाएगा। गौरांग प्रभु एक उदाहरण देते हैं, हमारे बॉम्बे में हमारे मंदिर के एक ड्राइवर है, गरुड़ प्रभु, मंदिर का गाड़ी चलाता है, महाराज के लिए गाड़ी चलाता है। तो बहुत साल से चला रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल 25 साल गाड़ी चला रहे हैं। इमेजिन करो कितना एक्सपर्ट रहेंगे गाड़ी चलाने के लिए। तो उनको लगा थोड़ा इंडिया में तो बहुत गाड़ी चला लिया, थोड़ा अमेरिका में जाके चला के आता हूँ। तो अमेरिका चले गए गाड़ी चलाने के लिए। वहाँ जाके गाड़ी चला ही नहीं सके, वो हिल गए पूरा वो, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम गाड़ी का सब उल्टा होता है। यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वहाँ राइट हैंड ड्राइव है। यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग व्हील इस तरफ है, उनका उस तरफ है, सब रूल्स उल्टा है। तो वहाँ जाके उसका कॉन्फिडेंस ही चला गया, गाड़ी चला नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि इतने साल तक एक ही दिशा में एक ही तरह से गाड़ी चला रहा था, सडन रूल शिफ्ट हो गया, हिल गया। तो इसलिए घमंड कभी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ चेंज हो जाएगा ना, हमारा पूरा घमंड छूट जाएगा। तो गजेंद्र का धीरे धीरे घमंड छूट रहा था और गजेंद्र धीरे धीरे नम्र बन रहा था।
And because the elephant was a great devotee of the Lord in his previous birth, he was able to chant the holy name of the Lord by dint of his past good deeds. तो क्योंकि पिछले जन्म में गजेंद्र भगवान का भक्त था इंद्रद्युम्न, तो किसी अगस्त्य ऋषि ने उसको श्राप दिया था, इसलिए उसको हाथी का शरीर मिला। क्योंकि पिछले जन्म में उसने भक्ति किया, कब फायदा आया? ये जन्म में उसको फायदा हुआ। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशोस्ति स्वल्पमप्यस्य धर्मते, भगवान बोलते हैं कि कोई थोड़ा सा भी भक्ति करेगा त्रायते महतो भयात्, महान भय से मुक्त हो जाएगा। तो थोड़ा भी भक्ति करने का फायदा, पिछले जन्म में भक्ति किया था उसको मदद आया। जैसे भागवतम में अजामिल की कहानी आती है। अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे, पर क्योंकि उसके पिछले ज़िंदगी में मतलब बहुत साल पहले वो जब ब्रह्मचारी था उस समय भगवान का अच्छा भक्ति कर रहा था, क्योंकि वो भक्ति का संस्कार था। यमदूत आए थे लेने के लिए, पर उसके मुख से उसके बच्चे का नाम नारायण का नाम निकला और उसको अनदर चांस, सेकेंड चांस मिला। तो वैसे यहाँ पे भगवान गजेंद्र को और एक चांस दे रहे हैं, क्योंकि उसने पहले भगवान की भक्ति की है। एवरी लिविंग एंटिटी इज ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड बिकॉज दिस प्लेस इज सच दैट एट एवरी स्टेप वन हैज़ टू मीट विथ सम काइंड ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुनिया में हर एक व्यक्ति दुखी है, स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ भी बोलो, लोग आपको पूछें हाउ आर यू, मुंह से बोलेंगे आई एम फाइन। पूरी ये दुनिया में कोई फाइन नहीं है, सबका हृदय, जैसे वो सर्कस की कहानी है ना, जानते हैं ये सर्कस की कहानी। एक बार एक गांव में एक सर्कस आया था, वो सर्कस का एडवर्टाइजमेंट हुआ, 25 पैसा सर्कस, 25 पैसे में सर्कस। तो लाइन लग गया, पूरे गांव वाले आ गए, 25 पैसा में एंटरटेनमेंट हो जाएगा, पूरा गांव लाइन लग गया। पर सर्कस जो टिकट निकाल रहा था, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ ये सर्कस अलग सर्कस है, एक साथ सब नहीं जाएंगे, एक एक करके। तो लाइन लग गया, जैसे अभी वैक्सीन के लिए लाइन लग रहा है, लाइन लग गया सब सर्कस के लिए। तो पहला आदमी गया अंदर, बहुत बड़ा तंबू खाली है, कोई नहीं है, बीच में एक बहुत बड़ा पहलवान खड़ा है, इसको बुलाता है अंदर। ये अंदर जाता है, ये पहलवान इसको मार मार के हड्डी पसली कर देता है और बोलता है निकल जा, 25 पैसे में कोई सर्कस देखता है क्या? तो ये बाहर आ रहा है, तो ये सोच रहा है पूरे गांव वाले बाहर है, क्या मुंह दिखाऊं? तो अपना बाल ठीक करता है, कपड़ा ठीक करता है, बाहर आता है। तो सब लोग खड़े, एक्सपीरियंस करके आया ना, तो सब लोग पूछ रहे हैं सर्कस कैसा था? ये बोलता है बढ़िया सर्कस, देख के ही जाओ, 2 घंटा भी रुकना पड़े देख के जाओ, ऐसा सर्कस नहीं मिलेगा। दूसरा व्यक्ति जाता है, दूसरे व्यक्ति को भी मारता है ये पहलवान, बहुत अच्छे से मारता है। तो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, पहला व्यक्ति बोला सर्कस अच्छा था, मेरे लिए ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ? तो शायद मैंने कुछ गलती किया, सर्कस अच्छा था, मैंने गलती किया, अभी मैं मुंह जाके क्या दिखाऊं लोगों को? तो लोग बाहर आके पूछते हैं कैसा था, बोलता बढ़िया सर्कस। इस तरह गांव के हर एक व्यक्ति पिट जाता है, पर एक दूसरे को पूछता है कैसा था? फर्स्ट क्लास। तो वैसे ही ये दुनिया में हर एक व्यक्ति पिट रहा है। माया देवी हर एक व्यक्ति को त्रिताप से बहुत कष्ट दे रही है। तो इसलिए एवरी लिविंग एंटिटी इज ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड। ये भौतिक दुनिया मतलब कुंट, प्लेस ऑफ एंजाइटी, कुछ न कुछ कष्ट रहेगा, कुछ न कुछ पीड़ा रहेगा। एंड दिस इज अ प्लेस डेंजर एट एवरी स्टेप, पदम पदम विपदाम न तेषाम। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है। बट वन हु इज सपोर्टेड by his past good deeds engages himself in the devotional service of the Lord as confirmed in Bhagavad Gita 7.16। पर जो भगवान की भक्ति करता है, सुकृति है उसके पास, ये जो पीड़ा आता है भगवान का आश्रय लेता है। तो भक्त और अभक्त में फ़र्क क्या है? दोनों के ज़िंदगी में कष्ट आएंगे, पर भक्त को ये तरीका पता है, क्योंकि उसके पास भक्ति उन्मुखी अज्ञात सुकृति है। जब पीड़ा आता है नेचुरली भगवान का आश्रय लेता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतश्रभ। बोलते हैं 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, और सबसे प्रमुख हैं
आर्तो मतलब जो डिस्ट्रेस्ड है, भगवान के पास जो कौन आता है, जिनके ज़िंदगी में बहुत पीड़ा है वो आता है भगवान के पास, तो उसके लिए भी सुकृति चाहिए। बट दोज हु आर सपोर्टेड बाय impious acts cannot be engaged in the devotional service of the Lord even though they are distressed। हालांकि हर एक व्यक्ति कष्ट में है दुनिया में, पर हर एक व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अज्ञात सुकृति, भक्ति का जो सुकृति है अर्जित नहीं किया। क्योंकि भगवान की कृपा से, किसी भक्त के कृपा से हमने ये भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जित किया है, इसलिए पीड़ा में हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। दिस इज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता 7.15। पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हरि appeared at once at the back of his eternal carrier Garuda and delivered the elephant। तो ये भगवान के अगला अवतार है जिनका नाम है हरि। तो भगवान विष्णु हरि के रूप में आते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए और गरुड़ के ऊपर सवार होके। एक्चुअली थोड़े आचार्य बताते हैं कि भगवान गजेंद्र इतना प्रेम से और इतना तड़प से पुकार रहा था, भगवान को लग रहा था कि गरुड़ बहुत स्लो है। भगवान गरुड़ को उठा के लेके भाग के आते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए, राइट। सो वी विल स्टॉप हियर। इसका तात्पर्य काफ़ी बड़ा है क्योंकि प्रभुपाद को पता है हम सब गजेंद्र की अवस्था में हैं, इसलिए प्रभुपाद ने विस्तार से तात्पर्य लिखा। कल सुबह हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।